नमस्कार मित्रों, सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कंपनी के शासन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यहाँ से निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं कंपनी के शासन के बारे में। तो कंपनी का जो शासन था मित्रों, यह 1773 से 1858 ईस्वी तक था। कंपनी का शासन भारतीय इतिहास का वह दौर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। यानी कंपनी का शासन भारतीय इतिहास का वह दौर है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया, उसी को कंपनी का शासन कहा जाता है। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि है प्लासी का युद्ध, जो कब हुआ था? 1757 में, और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में। और इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, ठीक है, यानी राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो यह इसकी पृष्ठभूमि है। अब इसमें मुख्य घटनाएं क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी मुख्य घटना है, पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पहला हस्तक्षेप। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य थे, इन पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। दूसरा पॉइंट है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बने। यानी जो बंगाल के गवर्नर होते थे, उनको गवर्नर जनरल का पद दिया गया, और इस पद पर बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। और इसी के साथ रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था, इसी में 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। तो यह आप लोग याद रखिए। दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन याद रखिए, 1784 ईस्वी में। इसमें क्या किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। क्या बनाया गया? पूछा जाता है कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो इसमें सबसे पहला जो काम किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। कंपनी को न्यायिक संस्था से अधिक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया गया। यानी कंपनी को न्यायिक संस्था से अधिक राजनीतिक शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, अगला हम लोग देख लेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब कब पारित किया गया था? एक तो 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। 4 चार्टर एक्ट पारित किए गए थे, याद रखिए। 1793, 1813, 1833 और 1853। 1813 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का व्यापार एक अधिकार समाप्त किया गया, चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके। ठीक है, बाकी कंपनी के जो व्यापार का एकाधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर में कंपनी को केवल प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। यानी कंपनी का जो व्यापार कार्य था, उसको बंद कर दिया गया। अगला पॉइंट है इसमें, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चार्टर में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ठीक है, तो 1833 के चार्टर में। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक, याद रखिए। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने यह कानून लाया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स
की नीति लागू की। इसके तहत झांसी, सतारा, नागपुर ब्रिटिश सत्ता में मिला लिए गए। ठीक है। उसके बाद 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, इसको हम आगे आपको डिटेल से बताएंगे। और 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें क्या प्रमुख प्रावधान किए गए? इसमें पहला प्रावधान किया गया कि भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के यानी कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और वायसराय की नियुक्ति की गई। अब जो पहला वायसराय बना वह कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को पहला वायसराय नियुक्त किया गया। तो यह हमारा कंपनी का शासन से संबंधित वीडियो था। आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार अवश्य देखें। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।